मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आँखें में आँखें डाल के कहा, चल झूठी, तेरी ये इतनी औकात नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत कोई बहुत कुछ बोलेंगे फ्रेंड्स कि आपसे नहीं होगा, आप क्या क्या करिएगा, घर का काम करोगी कि बच्चे संभालोगी कि पढ़ाई करोगी, कॉलेज जाओगी कि मतलब टिफ़िन बना के दोगी, बहुत सारा काम और ऐसा। और जो गांव में रहते हैं उसके लिए तो अलग से फैसिलिटी, यहाँ कोई साधन नहीं है, कैसे पढ़ोगी क्या पढ़ोगी, बहुत सारी चीज़ें। बहुत कोई बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार रहते हैं, पर आप कोई जवाब मत दीजिएगा। बस आप अपना काम करते हुए चले जाइएगा। बोलने वाले को कोई रोक नहीं सकता और सुनने वाले को भी कोई रोक नहीं सकता। सुनना तो पड़ता ही है, लोग बोलते हैं तो इंसान कान बंद करके नहीं रहते हैं, सुनते ही हैं। बोलने वाले को भी कोई नहीं रोकता है, सुनने वाले को भी कोई नहीं रोकता। बट हमारा क्या काम है, हमें अपने करते रहना है। आगे तो ऊपर वाले की मर्जी है, जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, मगर अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना। जब इतने दूर पढ़ के आए हैं, ग्रेजुएशन तक किया है, मेहनत तो लगा ही है, बिना मेहनत का तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए ना। तो मेहनत तो लगा है, तो फिर आगे का भी सफ़र इसी तरह होगा। भले अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा लेट होगा मगर होगा ज़रूर। क्योंकि अगर आप लगातार परिश्रम करते रहोगे ना, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। संभव सब कुछ है आपके मेहनत से। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही रंग लाएगा। इसलिए किसी के बातों पे मत रहिए। आपका जो काम है बस आप कम करते रहिए। घर में एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि सास डांटती है हमें, ये काम ऐसे नहीं हुआ, वो ऐसे नहीं हुआ, इसे करना इसे करना, तो क्या वो काम छोड़ के बैठ जाते हैं? छोड़ते नहीं ना, करते ही हैं। डर के मारे करे या फिर जैसे भी करे, करते ही है ना। तो बस पढ़ाई भी इसी तरह है। आप सोचिए कि अगर हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को नहीं करेंगे अभी, तो हमें डर है। बस इस तरह करके पढ़ाई करिए और करते रहिए, कंटिन्यू करिए। अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं तो मैं एक हाउसवाइफ हूं और गांव में से बिलोंग करती हूं। और मेरे दो ट्विंस बेबी हैं जो कि 4 ईयर के हैं। वो लोग भी पढ़ते हैं, अभी फ़िलहाल LKG में है वो लोग। और दोनों पढ़ाई करते हैं, मुझे दोनों को देखना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, परिवार भी देखना पड़ता है। लॉन्ग फैमिली है, सास ससुर सबको है। फिर भी मैं अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ। कोई कुछ भी बोल दे, मैं अपना काम कर लेती हूँ घर का, कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है। मैं जैसे भी होके मैं कर लेती हूँ। कोई ऐसा ना हो कि ऐसा बोल दे कि वो घर का काम करती नहीं है, सिर्फ मोबाइल लेके बैठी रहती है, तो बुक लेके बैठी रहती है, ऐसा नहीं है। मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ, उसी काम से अपने जल्दी से करके अपने टाइम को निकाल के पढ़ने बैठती हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग भी कर सकते हो। जब हम लोग हाउस वाइफ होके इतना कुछ कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? चलिए, आज मॉर्निंग का समय था और मैंने बातों बातों में भूल ही गई। आज मैं सुबह में करेंट अफेयर की थी फ्रेंड्स। और करेंट अफेयर के पहले आपको जैसे कि रूटीन है, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और 5 से 6 मैं पढ़ती हूँ झारखंड GK। और उसके बाद 6 से 7 मेरा करेंट अफेयर का क्लास शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं घर का काम में लग जाती हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसे पहुँचा के आती हूँ और फिर अपना घर का काम करती हूँ। काम करने के बाद मैं लगभग 10 से 11 बजे फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं 1 घंटा, जैसे अगर 10 बजे फ्री हो जाती हूँ तो 12 बजे तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं घर का काम करती हूँ। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, मेरा रोज़ाना के रूटीन के जैसा। एक जिला को लिया है जो कि रामगढ़ है। हिस्ट्री पढ़ रही थी अभी, हिस्ट्री को पढ़ा मैंने। और एक विविध से क्वेश्चन लिया, ये देखिए झारखंड में ये टॉपिक आज मैंने पढ़ा है हिस्ट्री में। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। अच्छा टॉपिक था, अच्छा लगा पढ़ के, तो इसको मैंने पढ़ा है। और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो था उसको 1-2 क्वेश्चन लिखी भी हूँ। और आपको और भी मोबाइल के हेल्प से सर्च मार के देख लूँगी और उसे भी नोट करके रख लूँगी अगर करेंट में कुछ हुआ है तो। और करेंट अफेयर के लिए मैं फ़िलहाल एक चैनल को फॉलो कर रही हूँ, उसी चैनल से मैं बहुत सारा चीज़ लिख के रखी हूँ। करेंट अफेयर के लिए कोई भी बुक नहीं लिया है अभी तक, बट हाँ जब भी समय मिलता है मैं आधा 1 घंटा जैसा निकाल के उस करंट अफेयर को नोट करके रख लेती हूँ, ताकि लास्ट टाइम पे मैं रिवीजन कर सकूँ उससे। और यहाँ पर मैं विविध का क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हमेशा पढ़ा करिए जब भी आपको समय मिले। मैं तो कहूँगी इसी से शुरुआत करिए, क्योंकि आपको ये जान
जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। झारखंड में कौन क्या बड़ा है, क्या छोटा है, कौन चीज़ कहाँ है, नहीं है, कौन पर्वत, पहाड़, झील, आपको सब कुछ जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हम झारखंड में हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर मैं जैसे आपको बताई थी रूटीन के अनुसार मैं फिर घर का काम वगैरह करने लगी, फिर नहाई वहा के फ्रेश हुई और उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं आ गई स्टडी करने, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया था फ्रेंड्स, काफ़ी लेट। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, बस नहाई सीधा और आ गई थी स्टडी करने के लिए। और बस यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ पेपर 1 को। तो पेपर 1 अभी कंप्लीट होने के बाद फिर जाऊँगी पेपर 2 की तरफ। तो पेपर 1 बहुत बड़ा है, जैसे कि आप लोग को पता ही है, समुंदर है, ख़त्म होने वाला में से नहीं है। तो आज मेरे पास उतना समय नहीं था, इसी कारण मैंने आज 2-3 चैप्टर ही लिया और 2-3 चैप्टर को लेके मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। तो फ़िलहाल मैं अभी उसी को पढ़ूंगी और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सुबह में सिर्फ 1 घंटा ही झारखंड जीके में देती हूँ। उसके बाद मेरे अगर दोपहर में समय मिलता है तो पढ़ती हूँ, नहीं तो फिर रात में मैं पढ़ती हूँ। और रात में मैं बताऊँ तो मैं पढ़ती हूँ वो भी 1 घंटा ही, ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सब सब्जेक्ट मेरा बंधा हुआ रहता है, तो फिर उसी में मैं फोकस कर लेती हूँ। और फिर रात में मुझे मैथ, रीजनिंग वगैरह एलपी के लिए भी देखना पड़ता है, तो मैं बस 1 से 2 घंटा मैं झारखंड जीके में देती हूँ। और आइए दिखाती हूँ मैं पेपर 1 में क्या पढ़ रही हूँ। और आज मैंने बहुत शॉर्टकट में काम चलाया है, खेलकूद और नगरीकरण, और अच्छा टॉपिक था, पढ़ के अच्छा लगा। जो भी चीज़ आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है ना, उसे आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो अच्छा लगता है। आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट आएगा ना, वो चीज़ 100% आपका सॉल्व भी होगा और आपको मतलब आपके दिमाग में भी बैठेगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो बस इसी की तरह मैं पढ़ रही हूँ। ये देखिए, मैं किसी भी चीज़ को माथे पे बोझ लेके नहीं पढ़ती हूँ, बस पढ़ाई करती हूँ, रट्टा नहीं मारती हूँ, क्योंकि फिर मैं दूसरा दिन जब भी मैं रिवीजन करती हूँ तो रिवीजन का जब भी मुझे टाइम मिलता है फिर से मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं एक ही चीज़ को 2-3 बार पढ़ लेती हूँ तो मुझे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स। हाँ, जब एग्ज़ाम आने लगता है, एग्ज़ाम पास रहता है, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे मैं रट्टा मारती हूँ, क्योंकि इसलिए रट्टा मारना पड़ता है, एग्ज़ाम पास में इसलिए। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसे भी रट्टा ना मारूँ, अगर टाइम मेरे पास है तो मैं उसे भी पढ़ते हुए चले जाऊँ, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि स्टोरी की तरह आप पढ़ते हुए चले जाओ, बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं सही बताऊँ तो मुझे झारखंड जीके का हिस्ट्री तो एकदम बोरिंग सा लगता था, ये आया इस समय, ये आया, मतलब अजीब सा बोरिंग सा लगता था। बट जब से मन पढ़ने लगी ना, फोकस करने लगी उसमें, नहीं मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ना है, तब से मुझे अच्छा लगने लगा और मन भी लगने लगा धीरे धीरे। पहले बहुत बोरिंग सा लगता था, मैं उसे हमेशा इग्नोर किया करती थी, पढ़ती नहीं थी। बस अभी ये झारखंड जीके है, और झारखंड जीके भी मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना कि पढ़ते जा रही पढ़ते जा रही, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा फ्रेंड्स, इस टाइप का लग रहा है। फिर भी मैं ज़बरदस्ती कि नहीं आज मुझे पढ़ना ही है, ऐसा नहीं होता है कि मैं उसे पढ़ के फिर छोड़ देती हूँ, नहीं आज भी मुझे उसे पढ़ना है। कैसे नहीं होगा, होगा ही, आज नहीं मन लगेगा, कल मन नहीं लगेगा, मगर फिर 2 दिन बाद तो मन लगेगा ना। इस तरह करके मैं कोई भी टॉपिक को पढ़ते हुए चले जाती हूँ, इसलिए मैं किसी को भी चीज़ को रट्टा नहीं। आप लोग भी करिए, आप लोग के पास जैसे भी समय मिलता है, मैं हमेशा ऑप्शन देती हूँ, जैसे भी समय मिलता है, ज़रूरी नहीं कि सबको 4 घंटा 5 घंटा समय मिल जाता है। कोई लॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है, कोई शॉर्ट से करता है, जैसे भी करता है, लॉन्ग करे या शॉर्ट करे फ्रेंड्स, काम सभी को रहता है घर में, हम हाउसवाइफ को बहुत सारा काम रहता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप बस पढ़ाई करिए, जैसे भी करिए। आपने अगर फॉर्म भरा है, आपका सपना है कि मैं कुछ करूँ, तो मेहनत करिए। बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला बिना मेहनत का। किसी ने कहा है कोई भी महान काम छोटे छोटे प्रयासों से ही बना होता है, तो आप छोटा छोटा कदम ही बढ़ाइए, मगर बढ़ाइए ज़रूर, और बस कुछ करके दिखाइए। आजकल हाउसवाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई फ्रेंड्स, तो हम लोग तो घर में रह के, ऊपर से एक साधन है हमारे पास अभी फ़िलहाल मोबाइल, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बस हमारे पास टाइम होना चाहिए और अंदर से एक जुनून होना चाहिए कि करना है तो बस करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं अपना अगर आपको टारगेट बनाऊँ तो मैं सोचती हूँ कि बस मुझे पढ़ के किसी तरह अपना एक जॉब लेना है, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, मुझे रात दिन मेहनत क्यों ना करे, बस अपना एक जॉब सोची हूँ तो उसे करना ज़रूर है। बस यही सोच के मैं अपनी पढ़ाई को करती हूँ और अंजाम देती हूँ, बस स्टडी करते रहती हूँ। आप लोग भी करिए और मन लगा के करिए। पेपर 2 में जो भी नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा मोबाइल के हेल्प से उसे लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसे भी है बस पढ़िए, और ताकि नंबर गेन्स कर सकें।
चलिए आज के लिए फिर इतना ही रहने देती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एक प्यारा भरा कमेंट तो जरूर करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद।